जय हिंद बच्चों। इससे के पहले वीडियो में 12 सवाल हमने प्रश्नावली एक बार देखा देख लिया था। अब इसके बाद देखिए 13वां सवाल क्या है। 13वां सवाल हमारा है कह रहा है कि यदि ए एक सम धन पूर्णांक है, ए हमारा सम है धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी सम होगी। सम पूछ रहे कौन सा सम होगा। तो देखिए ए स्क्वायर है, अब जब ऐसा सवाल है तो जो मान दिया है उसी के हिसाब से हम मान अपने मन से मान लेंगे। जैसे ए स्क्वायर है और ये हमें क्या कहा है, सम कहा है, तो एक सम संख्या मान लीजिए, दो का मान लीजिए, दो का वर्ग कर दीजिए, 4 मिलेगा। ऐसे कोई भी सम संख्या हो उसका वर्ग हमेशा सम मिलेगा। इस तरह से जो ए स्क्वायर होगा वो सम होगा। अगला है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमसे कहा विषम धन पूर्णांक है, तो बी स्क्वायर को हम ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, जैसे 5 ले लीजिए, 5 ले लेते हैं विषम धन पूर्णांक है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 तो एक विषम संख्या है, तो ये सब नहीं है, इसके नीचे लिख दीजिए विषम है, ये विषम है। अगला a + b हमसे पूछ रहे हैं, तो a हमारा सम है और b विषम है, उसी हिसाब से हम ले लेते हैं। तो a को मान लेते हैं 2 और b को मान लेते हैं 7, और 7 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। ऐसे कोई भी संख्या का ले ले हम, एक सम ले एक विषम ले, तो हमेशा विषम मिलेगा, तो इसको भी लिख दीजिए विषम है ये। अब a × b कर रहे हैं, बस यहाँ प्लस का साइन हटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा का चीज की गुणा कर लीजिए, तो a × b 2 × 7, 7 दूनी 14, मतलब एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम संख्या को गुणा करेंगे तो हमेशा सम मिलेगा। जैसे 5 और 2 लीजिए, 5 और 10 होगा, ये 5 और 4 लीजिए, 5 और 20 होगा, वो भी सम ही आएगा। तो इस तरह से a × b, अगर a एक सम संख्या और b एक विषम संख्या है तो इनका गुणनफल हमेशा मिलेगा क्या, सम संख्या मिलेगा। तो कह रहे हैं a और a + 1, तो a को मान लीजिए, a हमारा क्या है, a एक सम संख्या है, तो सम संख्या ले लेते हैं, a + 1, a का मान ले लेते हैं कोई 4, जो भी सम संख्या मन कहे, जो मन कहे वो ले सकते हैं 4, और 4 में जब 1 जोड़ेंगे 5, 5 के 20। देखिए ये सम में एक जोड़ते ही विषम हो जाता है, तो एक सम और एक विषम का गुणनफल हमेशा ही सम मिलेगा। इसमें हम यहाँ पे देख चुके हैं पहले ही, ये विषम होगा। अगला, अगर ये देखिए b क्या है हमारा विषम है, और विषम में एक जोड़ते ही सम हो जाएगा, तो फिर ये विषम और सम वाला गुणा हो जाएगा, ये विषम होगा। तो सम संख्या कौन कौन सी है, a² है, a × b है और b × b + 1 है। तो ये 3 संख्या हमारे सम है, बाकी विषम है। 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4, चार संख्या इसमें क्या है, सम है। अगला सवाल देखिए, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित का सम सत्य है। गुणधर्म आपने पढ़े हैं संख्याओं के। पहला क्या होता है, पहला होता है संवरक, संवरक होता है। दूसरा क्रम विनिमेय होता है, दूसरा क्रम विनिमेय होता है। तीसरा क्या होता है, बंटन होता है, बंटन मतलब अलग अलग करके। और अगला होता है, एक होता है साहचर्य होता है। तो देखिए संवर्ग का मतलब क्या होता है, अगर हम प्लस की चीजें जोड़ रहे हैं तो प्लस वाली ही क्या मिल रही है हमको। देखिए इसमें जोड़ रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, तो अगर हम प्लस वाली चीजें 5 2 जोड़े 7 हो गया, तो 7 भी प्लस है, 5 और 2 भी प्लस है, ये संवर्ग का नियम पालन कर रहा है, मतलब जोड़ पालन करता है। ऐसे ही अगर हम गुणा में 5 और 3 का गुणा करें तो 5 भी प्लस, 3 भी प्लस, 5 3 5 दिया 15, जो हमें मिला वो भी प्लस। तो इस तरह से ये गुणा और जोड़ संवर्ग नियम का पालन करते हैं। चलिए देखिए इसमें, देखिए ये पूछ रहे हैं कौन से नियम के तहत लगा है। तो देखिए इसमें किए क्या है, कह रहे हैं कि 3 × 8 + 7। अब देखिए 3 × 8 + 7 है ना, इसका मतलब क्या है, 3 का एक बार 8 के साथ गुणा और फिर 3 का एक बार 7 का गुणा। अब देखिए ये ओपन हो गया, ये इसका पुराना रूप था, इसको शॉर्ट में करके ऐसा लिखा गया था। ये किस नियम के तहत आता है, तो ये आता है हमारा बंटन नियम के तहत। बंटन मतलब क्या, बांटना। 3 का एक बार 8 के साथ गुणा है, 3 का एक बार 7 के, तो 3 का मत कर लीजिए तो 8 + 7 फिर मिल जाएगा हमें। ये है बांटना, अलग अलग करके।
तो ये हमारा पहला हो जाएगा बंटन से। अगला है 3 + 5 + 9 = 3 + 5 + 9। ये देखिए इसमें कुछ क्रिया नहीं है, बस ये साहचर्य नियम का पालन किया है। साहचर्य नियम क्या कहता है कि जैसे हमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं मिल गई, इसमें क्या करना है प्लस में अगर हम 3 संख्याओं को ले रहे हैं तो पहली 2 संख्या को जोड़िए जो ब्रैकेट वाला दिया है 9 5 14 14 3 17। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, 5 को पहले कर दीजिए और 3 और 9 को बाद में जोड़िए, फिर क्या देखिए आंसर वही मिलता है। तो 9 3 12 और 12 5 17। इसका मतलब हम अगर हम 3 संख्या ले लें, पहले को दूसरे को जोड़े, बाद में तीसरे को जोड़े, या पहले तीसरे को जोड़े लास्ट में दूसरे वाले को जोड़े, तब भी मान हमेशा बराबर मिल रहा है। अगर मिले तो वो साहचर्य नियम का पालन करेगा। यही साहचर्य नियम है कि अगर आप 3 संख्या ले चाहे जैसे जोड़े और बराबर मान मिलता जाए तो वो साहचर्य नियम कहलाता है। तो देखिए 3 5 और 9 को जोड़ा, फिर 9 3 को जोड़ा, फिर क्या किया 3 और 5 को पहले जोड़ा, फिर 9 को जोड़ा, तो यही साहचर्य नियम है। तो अर्थात ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। अगला देखिए 3 × 2 और 2 × 3। देखिए एक बार 3 का 2 में गुणा किया, फिर 2 का 3 में गुणा किया, हमेशा 6 ही मिलेगा। ये हमारा किसके आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदल देना। जैसे a × b को क्या करो b × a कर दो। ऐसे अगर अंक में देखें तो 5 × 3 को 3 × 5 बदल दीजिए, मान हमेशा बराबर मिलेगा। अगर बराबर मिल रहा है तो ये हमारा कहलाएगा क्रम विनिमय नियम पालन करेगा। और गुणा हमारा क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। हमें पता है 5 × 3 करें या 3 × 5 करें हमेशा 15 ही मिलेगा। तो ये देखिए 3 × 2 2 × 3 ये गुणा है, तो ये क्रम विनिमय पालन करेगा, क्रम विनिमय नियम पालन करेगा। अगला है 3 × 5 और a × 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है a बराबर कितना 3। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं हमसे कि +3 और +5 का जब हम गुणा कर रहे हैं तो a × 5 हमको मिल रहा है, जिसमें a का मान लिए हैं 3। तो हमें पता है 5 × 3 = 15 और इसमें भी करेंगे तो 15। कहने का मतलब हम +2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस वाली संख्या ही मिलेगी। और ये नियम किसमें आता है, यह पहले ही बता दिया आपको, संवरक में आता है। ये संवरक में पालन करेगा। इस तरह से ये नियम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संख्या रेखा पर -5 ये संख्याएं हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए, हम थोड़े दर्शा देते हैं, बाकी आप दर्शा दीजिएगा। 0 1 2 3 ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे ही ये -1 -2 -3 -4 -5। जब -2 को दिखाना है तो 0 से उठाइए, अब 2 -2 माइनस डायरेक्शन में देखिए 1 2, इसे ये हो गया हमारा -2। इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं -2। ठीक ऐसे ही जब आप 5 को दिखाएंगे -5 को, यहाँ 0 लिख लीजिए, -1 -2 -3 -4 और -5। इधर थोड़ा डॉट डॉट करके दिखा दीजिए, इनफाइनाइट। फिर यहाँ से उठाइए, इसको ले आके -5 तक कर दीजिए। ऐसे ही प्लस डायरेक्शन में अगर पूछ रहा है, जैसे हो गया हमारा 0 0 को बस संख्या रेखा बना के छोड़ दीजिए और वहाँ पे ऐसे गोला बना दीजिएगा। अगला है 1 अगर दिखाना है तो 1 लिखिए यहाँ पर, यहाँ से उठाइए ऐसे दिखा दीजिए। अलग अलग संख्या रेखा बनाइए। 2 है तो 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ से उठाइए, यहाँ रख दीजिए। ठीक ऐसे ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्नावली 1A के जितने सवाल थे, सब 15 सवाल थे, ये खत्म हुआ। इसके बाद अगली वीडियो में 1B का सवाल बताएंगे।